JDBC इंटीग्रेशन वीडियो ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्प्रिंग को JDBC के साथ हम कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इसमें जितने भी फाइल्स है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, सारी चीज़ें हमने स्क्रैच से लिखा था, राइट? स्क्रैच से क्रिएट किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जहाँ इसमें जितने भी फाइल्स आप देख रहे हो उसको हमने स्क्रैच से क्रिएट किया था, राइट? तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस में, राइट? और ये रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करा था, राइट, इस क्लाइंट प्रोग्राम से। और आप देखोगे कि ये जो आप देख सकते हो कि पहले क्लाइंट प्रोग्राम है और क्लाइंट प्रोग्राम से हम कॉल करते हैं सर्विस लेयर में, राइट? एंड सर्विस लेयर से फिर डॉ लेयर में कॉल करते हैं और डॉ लेयर विल इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। तो इस तरह से लेयर्ड आर्किटेक्चर होना चाहिए, राइट? क्योंकि डॉ रिलेटेड डेटाबेस रिलेशन जितने भी डेटाबेस रिलेटेड जितने भी कोड होते हैं वो डॉ लेयर में होना चाहिए आपका। और सर्विस रिलेटेड स्टफ जितना भी होना चाहिए वो सर्विस लेयर में होना चाहिए। जैसे यहाँ कोई बिजनेस लॉजिक करना हो, राइट, तो वो सारी चीज़ें आपको सर्विस लेयर में लिखने होंगे, ताकि सर्विस लेयर में कुछ चेंज करो तो डॉ में इम्पैक्ट नहीं पड़े, या डॉ में इम्पैक्ट करूँ तो सर्विस में कोई इम्पैक्ट नहीं, राइट? सेग्रीगेट होना चाहिए, दोनों चीज़ इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक दूसरे से। एंड दैट्स द बेनिफिट ऑफ MVC। जब हम MVC आर्किटेक्चर देखेंगे, राइट, तो वहाँ हम इस चीज़ को अच्छी तरह से और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस में वो देखा, और दूसरा ये देखा कि एम्प्लॉय को रिकॉर्ड को एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हम कैसे रीड करेंगे वो हमने देखा। लेकिन और भी कुछ API हमें ऐड करने होंगे। जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है कि इसमें लेट्स से कि इसमें जितने भी रिकॉर्ड है सबको हमको रीड करना है, राइट, एट ए टाइम। तो हम वो कैसे करेंगे, मतलब रीड ऑल एम्प्लॉय और फेच ऑल एम्प्लॉयज़, ऐसा कुछ API बना देंगे। उसके बाद हो सकता है कि मुझे इसमें कुछ ईमेल अपडेट करना हो, राइट, तो अपडेट रिलेटेड स्टफ एक API हम ऐसा बनाएंगे, अपडेट ईमेल बाय एम्प्लॉय आईडी। तो ईमेल आईडी और एम्प्लॉय आईडी आपको इनपुट देना होगा। फिर लेट्स से कि हाँ, कुछ एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन मुझे डिलीट करना होगा, तो जहाँ तक डिलीट करने की बात है तो दो तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। एक तो होता है हार्ड डिलीट, जो कम्प्लीटली डेटाबेस से रिकॉर्ड को रिमूव ही कर देंगे, राइट। दूसरा होता है सॉफ्ट डिलीट, कि यहाँ एक और कॉलम ऐड कर दो, डिलीटेड नाम का कॉलम है, राइट। और जब भी हम किसी एम्प्लॉय को डिलीट करना चाहें तो फ्लैग को वो जो डिलीटेड है उसमें ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, या नहीं तो इंटीजर वैल्यू रख सकते हो। जैसे कि 1 मतलब डिलीटेड, राइट, 0 मतलब एक्टिव रिकॉर्ड। तो जाके जो अपडेट जो डिलीटेड वाला जो कॉलम है उसको सिंपली 1 कर देना है। लेकिन उसमें आप इंटीजर मेंटेन करते हो ऐसे डिलीटेड कॉलम को, तो जब भी आप रीड करते हो, राइट, आप क्वेरी लिखते हो, तो ये भी देखना होगा कि जैसे जैसे लेट्स से कि फेच एम्प्लॉय बाई आईडी, तो यहाँ देखना होगा, यहाँ लिखना होगा वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड डिलीटेड नॉट इक्वल टू 1, राइट। तभी एक्टिव रिकॉर्ड को हमको, या डिलीटेड इक्वल टू 0 एंड करके ऐड करना होगा, राइट, ये चीज़। लेकिन यहाँ हम हार्ड डिलीट देखेंगे, डायरेक्टली हम डेटाबेस से डिलीट रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सर्विस लेयर से, राइट। सर्विस लेयर में कुछ API ऐड करते हैं। तो पहला मैं जो ऐड करने जा रहा हूँ, अभी हमारे पास API है जो एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड रिटर्न करता है। लेट्स से कि आई वुड लाइक टू गेट ऑल द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डेटाबेस। तो क्या होगा, नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि जो API हम लिखते हैं या इंटरफेस में जो मेथड ऐड करते हैं उसे देख कर पता चले कि ये मेथड करता क्या है। तो लेट्स से कि सर्विस में मैं दे रहा हूँ कि गेट ऑल एम्प्लॉयज़। तो ये देख के ही पता चलता है कि ये मेथड क्या यूज करता होगा, राइट। मतलब ये क्या करता होगा, सारे एम्प्लॉयज़ का इन्फॉर्मेशन रीड करता होगा, राइट, और एज ए लिस्ट आपको रिटर्न दे देगा, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड फ्यू मोर मेथड। सो अब क्या करेंगे, अब हम ऐड करते हैं, लेट्स से कि अपडेट ईमेल अपडेट करना है, राइट। सो रिटर्न टाइप मैं वॉइड देता हूँ, राइट। रिटर्न टाइप दैट डिपेंड्स ऑन योर API डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है कि उसका रिटर्न टाइप आप वॉइड देते हैं या बुलियन देते हैं। मैं यहाँ मैं यहाँ वॉइड देता हूँ। तो आई वुड से अपडेट एम्प्लॉय बाय आईडी, राइट।
तो इस मेथड का नाम से ही पता चलता है कि आप एम्प्लॉय आईडी अपडेट करना एम्प्लॉय ईमेल अपडेट करना चाह रहे हो आईडी के बेसिस पे। दो इनपुट होगा, पहला क्या होगा, स्ट्रिंग न्यू ईमेल, राइट। नेमिंग कन्वेंशन इस तरह से होना चाहिए कि पता चले कि पैरामीटर है क्या, न्यू ईमेल। और दूसरा होगा एम्प्लॉय आईडी, राइट। तो जिस एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस अपडेट करना होगा, राइट, उसका एम्प्लॉय आईडी भी मुझे सेंड करना होगा, राइट। प्रीटी सिंपल। Now next, last but not the least, I am going to add delete employee by ID, right? Delete employee by ID। जिस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डेटाबेस से डिलीट करना है तो आपको एम्प्लॉय आईडी उसे पास करना होगा इस मेथड को, तो उस एम्प्लॉय आईडी का रिकॉर्ड डेटाबेस से डिलीट हो गया। 3 मेथड हमने ऐड किया। तो ये इंटरफेस है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इम्प्लीमेंटेशन एक क्लास है, तो इसमें एरर देने लगेगा क्योंकि हमने नए मेथड को ऐड किया। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें देना होगा, राइट। टू डू को रिमूव कर देते हैं। सिमिलरली आई गो बैक एंड आई विल ऐड दिस 3 मेथड्स इन डॉ लेयर, डॉ इंटरफेस में भी, राइट। सॉरी गाइस, इसका नाम मैं फेच दे देता हूँ, राइट। अब जैसे ही मैं डॉ इंटरफेस में मेथड ऐड किया तो डॉ इम्प्लीमेंटेशन क्लास में एरर देने लगेगा क्योंकि ये सारे मेथड को हमें इम्प्लीमेंट करने होंगे, राइट। सो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड आपको क्लिक करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सर्विस लेयर। सर्विस लेयर में मैं गया यहाँ, और सर्विस से कॉल कहाँ जाता है, डॉ लेयर में जाता है, राइट। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहला क्या करना है, गेट ऑल एम्प्लॉयज़। तो गेट एम्प्लॉय डॉट फेच ऑल एम्प्लॉयज, राइट। सिंपली कॉल करेंगे, रिटर्न में डायरेक्टली दे सकते हैं इसको। आप चाहो तो कॉल करके लोकल वेरिएबल में स्टोर करके लोकल वेरिएबल लिस्ट रिटर्न दे सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप रिटर्न में भी दे सकते हो, राइट। फिर नेक्स्ट क्या करना है हमें, अपडेट, राइट। सो अपडेट एम्प्लॉय बाय आईडी। तो न्यू ईमेल एड्रेस एंड एम्प्लॉय आईडी पास करना है। अगेन डिलीट एम्प्लॉय बाय आईडी, राइट। नाउ विल गो टू करस्पॉन्डिंग डॉ लेयर, और डॉ लेयर में भी इम्प्लीमेंटेशन हमें कंप्लीट करना होंगे, राइट। सो आई वुड से गेट जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट, अब फिच ऑल एम्प्लॉयज़ मीन्स बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सारे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को रीड करके और कॉलर को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब सर्विस लेयर में रिटर्न करें, सर्विस लेयर फिर क्लाइंट को रिटर्न करेगा। तो यहाँ लेट्स से वी हैव अ वेरियस मेथड, लेकिन यहाँ डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड हमें चाहिए, राइट। लेकिन उससे पहले आपको क्वेरी लिखना होगा, राइट। जेडीबीसी ऑलवेज वर्क विद क्वेरी। तो यहाँ हमारा क्वेरी क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, राइट। ये क्वेरी है हमारा। तो हमारे पास इनपुट क्या है, सिर्फ क्वेरी, राइट, एक क्वेरी है, राइट। तो जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट क्वेरी करोगे तो कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड है हमारे लिए, ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इट लुक्स लाइक दिस मेथड विच फर्स्ट पैरामीटर टेक्स एज ए सिक्वल क्वेरी एंड सेकेंड पैरामीटर रो मैपर, ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट बन रहा है, राइट। और यहाँ आपको पास करना होगा न्यू एम्प्लॉय रो मैपर। ये रो मैपर क्या है एंड ऑल पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, राइट। ये रो मैपर क्लास हमने एक्सप्लिसिटली क्रिएट किया है, राइट। और ये रो मैपर क्या होगा, जितना रिकॉर्ड होगा आपके डेटास में उतना टाइम्स ये लाइफ साइकिल मैप रो कॉल होगा ऑटोमेटिकली। और रिजल्ट सेट से हम डाटा निकाल के और मॉडल जो क्लास है उसमें सेट कर रहे हैं, राइट। और रिजल्ट सेट में हर तरह का मेथड है, आपको गेट इंट, गेट स्ट्रिंग, गेट डबल, जैसा डेटा टाइप है वैसा मेथड आपको है। तो जैसे एम्प्लॉय आईडी का कॉलम हमें रिट्राइव करना होगा तो रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट करना होगा, राइट। ईमेल का करना होगा तो रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, सैलरी करना होगा तो गेट डबल, राइट। इस तरह से ये लाइफ साइकिल मेथड स्प्रिंग कॉल करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो वी आर डन विद द फेच ऑल एम्प्लॉयज। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट मेथड अगेन गेट जेडीबीसी टेम्पलेट और अपडेट करना है, राइट, एम्प्लॉय। नाउ बिफोर कॉलिंग मेथड, राइट, वी हैव टू प्रिपेयर द सिक्वल क्वेरी। द सिक्वल क्वेरी क्या होगा अपडेट के लिए, SQL इक्वल टू आई वुड से अपडेट टेबल नेम। तो टेबल नेम अपन का एम्प्लॉय है, राइट। अपडेट करने के लिए सेट कीवर्ड का यूज होता है, राइट। और कौन सा कॉलम अपडेट करना है, ईमेल। सो मेक श्योर कि ईमेल जो कॉलम नेम है वो करेक्टली हम लिख रहे हैं, ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट।
इन केस आपके और भी कॉलम होगा, और भी कॉलम अपडेट करना, कॉमा देके वो कॉलम का नाम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखना होगा, लेकिन हमें एक ही कॉलम का वैल्यू अपडेट करना है, राइट। एंड वेयर एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। प्लेस होल्डर ऑलवेज लिखना है, बिकॉज वी हैव टू मेक डायनामिक क्वेरी, राइट। ये सब वैल्यू जहाँ भी प्लेस होल्डर है वो क्लाइंट से आ रहा है, ये सारे वैल्यूज, राइट। So query is very simple. Update employee table, set email equal to question mark and where employee ID equal to question mark, right? Now previous वीडियो हमने देखा कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमारे पास अपडेट मेथड था। तो अपडेट मेथड आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सभी के लिए अपडेट ही यूज होता है, राइट। सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं सक्सेस हुआ तो 0 रिटर्न करेगा, राइट, या एक्सेप्शन थ्रू करेगा। तो आई वुड गो फॉर अपडेट अगेन टू अपडेट अ रिकॉर्ड। अब डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, तो वो डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन इनपुट। इनपुट में क्या क्या रहेगा, मेरे पास सिक्वल क्वेरी है और 2 आर्गूमेंट पास करना है, ईमेल आईडी और एम्प्लॉय आईडी, राइट। तो ये हमारे लिए सही लग रहा है, जो पहला सिक्वल क्वेरी ले रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट वेर आर्ग ले रहा है, राइट। दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर अस। तो यहाँ पे हमें पास करना होगा इसी ऑर्डर में, क्वेरी में जिस ऑर्डर में है लेफ्ट से उसी ऑर्डर में वैल्यू पास करना होगा, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय पहले, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो एम्प्लॉय पहले आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी आ रहा है। तो सेम ऑर्डर आपको फॉलो करना होगा यहाँ गाइस, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, राइट। तो वी आर डन विद दिस अपडेट एज वेल। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम गोइंग टू कॉपी, और हाँ, यहाँ पे ये भी कर सकते हो आप, यदि रेस्पॉन्स 1 आया, राइट, रेस्पॉन्स 1 आया तो मैसेज यहाँ प्रॉम्प्ट कर दो, नहीं तो कुछ एपीआई आपको कुछ एक रिकॉर्ड अपडेट कर देगा, पता ही नहीं चला रिकॉर्ड अपडेट हुआ, राइट। सो दिस अपडेट रिटर्न्स 1, दैट मीन्स यू कैन प्रॉम्प्ट अ मैसेज, एम्प्लॉय email is updated for ID, जो एम्प्लॉय आईडी है उसके लिए ये ईमेल एड्रेस अपडेट हो गया, राइट। तो ये मैसेज प्रॉम्प्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस गाय, क्योंकि कॉपी पेस्ट जैसा ही है, डिलीट भी। तो यहाँ पर क्वेरी चेंज होगा, क्या लिखना होगा, डिलीट फ्रॉम, राइट, टेबल नेम और वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट, मेक सेंस। उसके बाद आपको क्या पास करना होगा, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी पास करना है। सेम एपीआई अपडेट यूज होगा, यदि अपडेट इक्वल टू 1 आया दैट मीन्स एम्प्लॉय इज डिलीटेड विथ आईडी इक्वल टू, ये तो आ ही रहा है क्लाइंट प्रोग्राम से, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, राइट। ऑलमोस्ट वी हैव डन। नाउ आई विल गो टू द क्लाइंट प्रोग्राम हियर, ओके गाइज, एंड लेट्स इंसर्ट वन मोर रिकॉर्ड। अभी हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है डेटाबेस में, एक और, लेट्स से मैं के इंसर्ट करता हूँ, और लेट्स से kk.m@gmail.com मेल, और लेट्स से सैलरी 95,000 कर देते हैं, राइट। नाउ लेट मी सेव ऑल द फाइल्स, let me run the client program, and we get the message employee is created. If I go to the database and if I refresh, then here you can see second record is inserted with name KK, right. Now let's test all the API what we have written, right. तो पहला API let's say हमारे पास है fetch all employees इन्फो, ऐसा नाम देता हूँ, और इसमें इन्फो, इसमें एम्प्लॉय सर्विस पास कर देता हूँ, राइट। एंड आई विल क्रिएट अ लोकल मेथड, राइट, एंड हियर आई विल से एम्प्लॉय सर्विस, पहले सर्विस मेथड में जो है उसको कॉल करते हैं गेट ऑल एम्प्लॉयज, राइट। एंड डायरेक्टली आई एम गोइंग टू कॉल गाइज, दिस विल रिटर्न अस द लिस्ट, डायरेक्टली आई एम गोइंग टू कॉल for each method, right. So I would say system dot out colon println, right. इसको method reference बोलते हैं, right. And if you look into the employee, right, employee I have already overwritten 2 string method, right. तो ये सारा रिकॉर्ड एक लाइन में हो गया, जावा आप यूज करोगे तो एक ही लाइन में फॉर लूप हो गया, फॉर ईच लूप। नाउ इफ आई रन देन लुक एट हियर आउटपुट, बोथ रिकॉर्ड वी हैव रिट्राइव्ड, राइट। पहला एम्प्लॉय का नाम है शोन, दूसरा का नाम है के। If we go Son and KK, right, and corresponding detail of these 2 employees, right. So now we are able to invoke get all employees, right. So this is tested. Now let's go for the next.
नाउ व्हाट एल्स द नेक्स्ट, डॉ में जाके देख लेते हैं, अपडेट एम्प्लॉय बाय आईडी, राइट. So I'll go to the client program again and I will call this guy. तो एक लाइन का कॉल है तो डायरेक्टली हम यहीं पे कर लेते हैं, रिफैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. सो अपडेट एम्प्लॉय, मेथड नेम थोड़ा सा सही नहीं है, अपडेट एम्प्लॉय बाय आईडी. मेथड नेम हमें चेंज करना होगा. क्या हमें लिखना होगा? अपडेट एम्प्लॉय ईमेल, राइट. ईमेल बाय आईडी, ये करेक्ट नेम है, राइट. सो हमें करस्पॉन्डिंग चेंजेस करने होंगे हर जगह, राइट. सो इफ आई मेक चेंज, सो वी मेड चेंज इन द सर्विस क्लास, तो सर्विस IMPL में भी एरर दे रहा होगा, यहाँ भी चेंज कर देते हैं. और हमें डॉ में भी चेंज कर देते हैं, और डॉ के इम्प्लीमेंटेशन में भी हमें चेंज करने पड़ेंगे, राइट. डॉ के इम्प्लीमेंटेशन, मेथड नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, राइट. कि मेथड नेम देख के पता चल जाए कि ये मेथड करता क्या है, राइट. सो दैट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग नेम, राइट. नाउ लेट्स गो टू द क्लाइंट प्रोग्राम एंड हियर आई एम गोइंग टू कॉल दिस गाय. सो आपको ईमेल पास करना है. लेट्स से कि ये एम्प्लॉय kk.m है, इसको मुझे अपडेट करना है. सो फर्स्ट आई विल पास ईमेल एड्रेस kk. लेट्स से CS कर देता हूँ, और एम्प्लॉय ID कितना है? 2 है. एम्प्लॉय का ID 2, राइट. नाउ इफ आई रन, then let's see what happens. Now here you can say saying that employee email is updated for ID equal to 2. So just I need to refresh and check it. So employee kk.ch@gmail.com, मतलब employee ID क्या हो गया? अपडेट हो गया, राइट. सो इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन. नाउ आई एम गोइंग टू चेक एम्प्लॉय डिलीट करने वाला API. डिलीट एम्प्लॉय बाय ID. लेट्स से आई वुड लाइक टू डिलीट द एम्प्लॉय हुज ID is 2, राइट. 2, तो सेकेंड रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए. लेट मी चेक इट आउट. सो आई एम गोइंग टू रन एंड इट इज सेइंग एम्प्लॉय इज डिलीटेड विथ ID equal to 2. सो इफ आई गो एंड रिफ्रेश, देन हियर यू कैन से सेकेंड रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड. सो गाइज, दैट वे we have completed how to perform CRUD operation, right. when we say CRUD, 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 C stands for क्या होता है? क्रिएट. रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करते हैं. R stands for रीड, U stands for अपडेट एंड D stands for डिलीट, राइट. सो CRUD ऑपरेशन बेसिकली हम डेटाबेस में परफॉर्म करते हैं. तो ये चारों ऑपरेशन है उसको हमने सक्सेसफुली परफॉर्म करके इसमें देखा, राइट. सो गाइज, इसमें जो आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको मैंने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि इस फाइल को हमने स्क्रैच से क्रिएट किया था प्रीवियस वीडियो में. स्टिल आई वुड लाइक टू स्पेंड 3 मिनट्स टू एक्सप्लेन यू. तो यहाँ सबसे पहले क्या है कि हमारे पास सर्विस क्लास है, राइट. तो सर्विस क्लास को एज ए बीन स्प्रिंग कंटेनर में रजिस्टर करने के लिए हमने एज ए बीन यहाँ कॉन्फ़िगर किया है, राइट. और ये सर्विस है एम्प्लॉय डॉ पे डिपेंड कर रहा है, राइट. इफ यू लुक इनटू हियर, एम्प्लॉय डॉ पे डिपेंड कर रहा है. और इसका सेटर मेथड है, तो सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू मैंने इसे इंजेक्ट किया है, राइट. एंड दैट्स हाउ बेसिकली सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन वर्क्स, राइट. और ये रिफ़र कर रहा है किसको? इस बीन को, राइट. तो हमारे पास डॉ लेयर है, उसको भी कॉन्फ़िगर करना होगा. डॉ लेयर डिपेंड्स ऑन द JDBC टेम्पलेट, राइट. तो इसको भी मैंने स्प्रिंग बीन में क्या किया? स्प्रिंग कंटेनर में रजिस्टर किया, ID और क्लास, क्वालिफाइड क्लास नेम देकर, और सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी का यूज़ किया है JDBC को इंजेक्ट करने के लिए. अब ये रेफर कर रहा है दूसरे बीन को जिसका ID है JDBC टेम्पलेट. तो अगेन आई हैव कॉन्फ़िगर JDBC टेम्पलेट. आई हैव गिवन द क्वालिफाइड नेम ऑफ JDBC टेम्पलेट. अगेन JDBC टेम्पलेट, इफ यू गो टू ऑन द इनसाइड द JDBC, right. So JDBC template, if you look into, then this guy has a constructor which takes data source as an argument. तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ सेटर मेथड भी है और सेटर बेस्ड DI भी लगा सकते हो. दैट डिपेंड्स अप टू यू कि कौन सा सेटर बेस्ड या कंस्ट्रक्टर बेस्ड यूज़ करना चाहते हो. हमने क्या किया है? हमने यूज़ किया है सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, राइट. एंड सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन में डेटा सोर्स पे डिपेंड कर रहा है. तो अगेन वी नीड टू कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स. और डेटा सोर्स क्या है कि दैट इज जस्ट एन इंटरफेस, राइट. सो यू रिक्वायर्ड अ corresponding implementation of data source, and this is the one of the implementation of data source is called driver manager data source. तो वो मैंने यूज किया, क्वालिफाइड नेम दिया उसको. अब यहाँ जाके देखोगे डेटा सोर्स हैज ए सेवरल कंस्ट्रक्टर. वन ऑफ द कंस्ट्रक्टर टेक्स 3 पैरामीटर्स, URL डेटाबेस URL, यूजर नेम, पासवर्ड. तो आई कंस्ट्रक्टर बेस्ड DI यूज किया है, राइट. या नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं
कि ये तीनों प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए सेटर बेस्ड DI भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका सेटर मेथड भी है तीनों प्रॉपर्टी का, राइट। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू गो फॉर दिस सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन फॉर ऑल दीज 3 प्रॉपर्टीज, और डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर बेस्ड DI में तीनों को इंजेक्ट कर देते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्टर बेस्ड किया है, राइट। आप देखो तो कंस्ट्रक्टर आर्ग 3 टाइम्स रिपीटेड है, राइट। तो पहला प्रॉपर्टी है URL, तो ये डेटाबेस URL है, उसका डेटाबेस यूजर नेम एंड डेटाबेस पासवर्ड, ये तीनों देना है। तो इस तरह से आप हमने क्या देखा कि स्टार्ट किया था सर्विस से, सर्विस जिस पे डिपेंडेंट है उसको इंजेक्ट किया, डॉ पे, डॉ जिस पे डिपेंडेंट है उसको इंजेक्ट किया, फिर JDBC जिस पे डिपेंडेंट है उसको भी इंजेक्ट किया था। तो ये जो इंजेक्शन होता है, ये वायरिंग होता है, कंप्लीट वायरिंग सक्सेसफुली आपको कॉन्फ़िगर करना होगा XML में, राइट। So this is basically XML based configuration, but these things of course you can do using completely using annotation, right। Java based configuration भी आप कर सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा है वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है इसे लाइक करो दोस्तों, और जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि KK हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू अगेन।